चैतन्य शिक्षाष्टक सुबह के समय और शाम को होता है उपदेशामृत। चैतन्य शिक्षाष्टक जो है, जिसके बारे में कुछ दिनों से लगातार हम लोगों का चिंतन चल रहा है, चैतन्य शिक्षाष्टक अनंत ज्ञान का एक सार है। जैसे वेदों का वेदांत है। इसका थोड़ा एक नंबर को 0 कर देना। पीले वाला 1 नंबर इधर से 0 कर दो, 0 कर दो। हरि बोल। थोड़ा सा हरि बोल। ठीक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पे हम लोगों को 8 श्लोक दिए। आठ श्लोक जो हैं सभी शास्त्रों का निचोड़ है। क्यों निचोड़ है? जितने भी शास्त्र हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात बोलते हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उनका क्या सिद्धांत है? मन को अवरुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, मन में चिंतन करो और जो तुम चाहते हो प्राप्त करो। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा? सीधा पहले, सबसे पहला चेतो दर्पण मार्जनम। इसका मतलब क्या हुआ? चित्त को क्या कहेंगे? किस को मार्जन करने के लिए बोला? चेतो का मतलब क्या होता है? क्या होता है चेतो का मतलब? क्या होगा? चित्त क्या है? सब काम में वासना रहती है। मन तो नहीं, मन से बहुत ऊपर है चित्त। बुद्धि से, अभिमान से बिल्कुल ऊपर। मन बुद्धि अहंकार से ऊपर चित्त है। चित्त वह प्रकोष्ठ है, आत्मा का चिंतन केंद्र है चित्त। आत्मा जहाँ से चिंतन करती है वो है चित्त। उसके ऊपर संस्कार जो हैं जा कर के बैठ जाते हैं। किसके संस्कार बैठते हैं? मन बुद्धि अहंकार के संस्कार बैठते हैं। शरीर का कोई संस्कार नहीं होता है। शरीर का जात और मृत्यु इसको बंद करो दरवाजे को। शरीर का जात संस्कार और दाह संस्कार होता है। इसका संस्कार कोई भी जो है हमारे चित्त के ऊपर असर नहीं करता। मन बुद्धि अहंकार ही वास्तविकता में गंदगी है मन चित्त के ऊपर। अहंकार जो है वो बड़ी स्थूल गंदगी है, बुद्धि सूक्ष्म गंदगी है, और मन जो है वो भौतिक गंदगी है। ये तीनों का अगर विश्लेषण देखते हैं तो एक अद्भुत निष्कर्ष निकलता है। मन जो है वो चंचलात्मक क्रिया के द्वारा चित्त के ऊपर केवल मात्र छाया का कार्य करता है, छाया कार्य। और जो बुद्धि है वो उसके ऊपर ज्ञान का कार्य आवरण डालती है। कहने समझने के लिए योग का आवरण मन के द्वारा, ज्ञान का आवरण बुद्धि के द्वारा, और कर्म का आवरण जो है वो है अभिमान के द्वारा। कर्तापन का अभिमान ही कर्म का प्रवर्तक है। तरह तरह की सिद्धियों की प्राप्ति जो है वो मन का भ्रम है, और मोक्ष प्राप्ति बुद्धि का लक्ष्य है। ये मन बुद्धि अहंकार का जो गंदगी है, मन बुद्धि अहंकार ने जो आवरण बना करके हमारे चित्त के ऊपर रखे हैं, उसी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं साफ करो, चेतो दर्पण मार्जन। और देखिए
जब चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है, मैं कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं, चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है तो उसका क्या प्रमाण है कि यहां चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो गया? फल कहां पे दिखाई देता है? इन्हीं 8 श्लोकों में कहीं इसको देना चाहिए, कहीं चित्त रूपी दर्पण, बता दो उसको, कहीं चित्त रूपी दर्पण मार्जित होने का कोई श्लोक यहां पे प्रमाणित किया है महाप्रभु जी ने 8 श्लोकों में? क्या है? नहीं। और कोई? देखो, अनर्थ हैं ना हमारे, अनर्थ कौन कौन से हैं? स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, ये 4 अनर्थ हैं। स्वरूप भ्रम आत्मा से संबंधित है, अर्थात चित्त से संबंधित है। असत तृष्णा जो है वो हमारी बुद्धि से संबंधित है। हृदय दौर्बल्य जो है वो हमारा मन से संबंधित है। और अपराध जो है शरीर से संबंधित है। ये सारे के सारे बिना गहराई में जाए समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा सा गहराई में उतरिए। विद्वानों के साथ में बैठ करके चर्चा करने का आनंद अलग ही है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले जो महाप्रभु जी का श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह है प्रथम श्लोक जो है। इस प्रथम श्लोक में सप्त सिद्धि का वर्णन आया है। सप्त सिद्धि क्या क्या है मालूम है? चेतो दर्पण मार्जन, दावाग्नि निर्वापन, मंगलमयी किरणों का विस्तार, कृष्णचंद्र के नाम की मंगलमयी किरणों का विस्तार, विद्या का वधु, विद्या का जो विद्या रूपी वधु का वर जो है कृष्ण नाम है, और वही विद्या का जीवन स्वरूप है नाम। जितनी भी हम विद्या अर्जन करें, अगर नाम में रुचि नहीं हुई, नाम को वर्ण नहीं किया, तो सारी की सारी विद्या अविद्या है। जब वर्ण हो जाता है तो किसी वर का वधु से वर्ण हो जाता है। विद्या का अगर अगर विद्यापति के चरणों में समर्पित हो जाती है, विद्या समस्त विद्याओं का फल अगर कृष्ण नाम मिलता है, जहाँ कृष्ण के साथ संसर्ग होता है, तो क्या होता है? आनंदम अम्बुधिवर्धनम, आनंद का सागर हिलोरे लेने लगता है। जब आनंद का सागर हिलोरे लेने लगता है तो क्या होता है? हर पग पे पूर्णामृत स्वादनम। जब हर पग पे पूर्णामृत स्वादन होता है तो क्या होता है? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते। सारी आत्मा पूरी तरह स्नपनित हो जाती है, पूरी तरह से सराबोर हो जाती है, डूब करके आनंद मछली की तरह लेती है समुद्र में, अटखेलियां करती है। ये है सप्त सिद्धि। ठीक है, समझ में आई? ये सप्त सिद्धियां जो हैं अगले 7 श्लोकों में वर्णित है। चित्त रूपी दर्पण मार्जित होगा तो आपको सबसे पहले दिखलाई देगा कि भगवान के नाम की महिमा क्या है और मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। सबसे पहले 4 भ्रम दूर होंगे। चित्त रूपी दर्पण मार्जित होने से जो 4 भ्रम हैं, स्वरूप का भ्रम, प्रभु का भ्रम, स्वरूप भ्रम, भगवान का भ्रम, और क्या है? माया का भ्रम, और एक और है। ये 4 भ्रम जो है वो दूर होंगे चेतो दर्पण मार्जन होने के साथ साथ ही। अगर चित्त रूपी दर्पण मार्जित नहीं हुआ है, ये भ्रम रहेंगे। चित्त रूपी दर्पण मार्जित नहीं हुआ, ये अनर्थ रहेंगे। अनर्थ भी क्रमशः 6 श्लोक तक जाकर के अनर्थ रहते हैं। 6 श्लोक भजते अनर्थ दूरे गेलो, तबे जानो सिद्ध देह अधिकार होइलो।
तो ये स्वरूप भ्रम में 4 प्रकार के अनर्थ हैं, 4 प्रकार के भ्रम हैं। कौन कौन से हैं वो? मैं कल ही थोड़ा उसका चिंतन कर रहा था। चलिए, 4 प्रकार के भ्रम हैं। वो भ्रम दूर होते हैं जब चित्त रूपी दर्पण मार्जित होता है। कैसे 4 प्रकार के भ्रम हैं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। भ्रम होता है व्यक्ति को जो है वो ना दिख करके कुछ और दिखाई दे। दिखाई कहां पे देगा? चित्त में। चित्त क्या है? आत्मा की चिंतन शक्ति। आत्मा की चिंतन क्रिया में, आत्मा की चिंतन शक्ति के अंदर 4 प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं। मैं कौन हूं ये पता नहीं लगता है, भगवान कौन है वो पता नहीं लगता है, माया क्या है वो पता नहीं लगता है, इनके साथ में संपर्क संबंध क्या है वो पता नहीं लगता है। तो ये जो भ्रम है जैसे मार्जित होता है, कहता अरे हे प्रभु आपका नाम, प्रत्येक नाम में सर्वशक्ति है। नाम का स्वरूप दर्शन होता है। नाम का स्वरूप क्या है? कल बतलाया था, किसी को मालूम है? भगवान कृष्ण के नाम का रूप क्या है? कल बोला था। क्या बोला था? क्या है? कृष्ण नाम का रूप क्या है? कृष्ण नाम का रूप है गौर सुंदर। कल बोला, अभी कल। क्या सुन के भूल जाते हो? नाम चिंतामणि कृष्ण। जो कृष्ण नाम क्या है? चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्ण कैसा है? चैतन्य विग्रह। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य रस विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। कैसे हैं? अलग अलग हैं? कहते नहीं, चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध, दिखने में पूरे गोरे हैं, शुद्ध, उसमें कोई रंग नहीं, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त, हमेशा मुक्त है नाम। उन्मुक्त होकर के नाम जो है नृत्य करते हुए जीवन संसार में संकीर्तन का प्रचार करें। ये अलग व्याख्या है, जो व्याख्या है उससे अलग। नित्य मुक्त अभिन्नत्वात नाम नामीना। नामी और नाम दोनों एक हैं। एक कीर्तन भी गाते हैं हम लोग, नाम रूप में भेद ना कोई, नाम रूप ना 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 ना, नाम रूप अवतारी है ना एक कीर्तन, जय जय कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम, वो है ना कि आप जो है नाम रूप से अवतीर्ण हुए हो। नाम रूप गौर अवतारी ऐसे कुछ है नाम जो है। तो कहने का अभिप्राय है, हमें यह समझना होगा कि भगवान का जो नाम है वो साक्षात भगवान है। थोड़ा दूरी छोड़ के आइएगा, फिर आपके पास ही आएगी घंटी सुनने से। नाम का जो स्वरूप है वो साक्षात भगवान है, ये दर्शन हो जाते हैं। कब होता है? जब मार्जित होता है। पहली बात, लोग चित्त की व्याख्या ही नहीं कर पाते, चित्त मन मन बोलते रहते हैं। वास्तविकता में चित्त तो मेरे चिंतन, मेरी चिंतन शक्ति का नाम चित्त है। मैं चित्त से ही केवल मात्र इच्छा करता हूं, मैं बुद्धि से नहीं करता। वह बुद्धि है ही नहीं, वह बुद्धि है ही नहीं। चित्त जो है वो चित्त से निर्देशित है। चित्त शब्द से संबोधित है, उससे जुड़ा हुआ है। चित्त मतलब ज्ञान। ज्ञान प्ल्यूटेड होता है, ज्ञान के अंदर आवरण आता है। वो आवरण जो होता है वो भ्रम का सबसे पहला भ्रम।
और ये भ्रम जाता कब? साधु संग अनर्थ निवृत्ति। दूसरे श्लोक में जाकर के मालूम पड़ जाता है मेरा चित्त रूपी दर्पण मार्जित हुआ है कि नहीं, मेरा चिंतन साफ हुआ है कि नहीं। जिस दिन साफ होगा उस दिन अपनी स्थिति का मालूम पड़ जाएगा, ओहो मैं भगवान के नाम को ले ही नहीं पा रहा हूं, मेरा समर्थ ही नहीं है, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि रुचि नहीं मेरी। ये जैसे ही मार्जित होगा मालूम पड़ेगा। दूसरा स्टेप हमने कल याद किया था, भव महादावाग्नि निर्वापणम। तरह तरह की जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी घर्षण हैं, जितने भी आग अंदर ज्वाला जल रही है, जितने भी ताप हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। कल सुना था। वो नष्ट होने से क्या प्रकट होता है? तृतीय श्लोक, जब चित्त साफ हुआ, साधु संग करते हुए अनर्थों की निवृत्ति होनी शुरू हुई। जैसे अनर्थों की निवृत्ति शुरू हुई तब उसकी निष्ठा बननी शुरू हो जाती है। निष्ठा का मतलब क्या होता है? निश्चित स्थिति किसमें हो जाती है? नाम प्रभु में। अब वो निश्चित स्थिति के अंदर उसको कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। मतलब उसको कोई द्वंद्व उसको हिला नहीं सकता, कोई भी जला नहीं सकता, कोई भी उसको दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तृणादपि सुनीचे, वो घास से भी अधिक, सहन से भी अधिक सहनशील हो गया। कल एक बड़ी विचित्र बात सामने आई थी, आप लोगों को किसी को स्मरण हो तो, कि जो भगवान का नाम है वही वास्तविकता में तृणादपि सुनीचेन है। भगवान का जो नाम है वही वास्तविकता में तरोरपि सहिष्णु है। भगवान का नाम जो है वही वास्तविकता में अमानी है। भगवान का नाम जो है वही वास्तविकता में मानद है। कल सुना था इस बात को, सुना था? बड़ा सुंदर स्वरूप आया कल, बड़ा सुंदर एक स्वरूप प्रकट हुआ। देखिए, भव महादावाग्नि, संसार की सारी ज्वालाएं तब शांत होंगी जब चित्त साफ, श्रद्धा से नाम ले रहे हैं, नाम लेते लेते सारी ज्वालाएं शांत हो गई। शांत हुआ तो फल क्या दिखलाई दिया? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदारे। ये जो व्याख्या मैं कर रहा हूं ये गुरुदेव की कृपा से कर रहा हूं। इसमें कहीं भी मेरा पांडित्य नहीं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं, कहीं मैंने सुना नहीं। सिर्फ गुरुदेव के मुखारविंद से 5-7 बार सुना। वो ये कि यही जो श्लोक, प्रथम श्लोक, इसका जो विस्तार है वो आगे 7 श्लोकों में, इसको 5-7 बार अलग अलग समय पे सुना था। तो वह विस्तार क्या है, ये गुरुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसमें तनिक भी आप ये मत सोचना कि महाराज व्याख्या बड़ी जबरदस्त करते हैं। जिस दिन सोचेंगे उसी दिन ये ज्ञान खत्म हो जाएगा। इस बात को समझ लेना, मैं सावधान कर रहा हूँ। तो तृणादपि सुनीचेन, वास्तविकता में कीर्तन ही हरि हैं। कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन, जो कीर्तन है वो हरि ही हैं। ऐसा भाव तब प्रकट होगा जब हमारे हृदय में यह भाव आ जाएगा कि मैं तो, मेरी तो कोई अहम अस्मिता है ही नहीं। मेरा जब शरीर नहीं है, जिसका शरीर है वो देखे रेखे, जो करना वो करे, उसका लेना देना, मेरा क्या लेना देना। इस तरह की भावना से ओतप्रोत कब हो सकता व्यक्ति? जब उसे मालूम पड़े कि भगवान का नाम, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, भगवान का नाम वो तृणादपि सुनीच है। कैसे है? कभी भगवान किसी पतित और अधम जीव के साथ में घुल मिल करके सोते हैं? बताइए, बोलिए। और हरिनाम क्या करता है? पतित से पतित, अधम से अधम, दुराचारी से दुराचारी के पास भी चला जाता है। जाके क्या करता है? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, जाके क्या करता है? सफाई कर्मचारी बन जाता है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं उल्टे सीधे, मैं नहीं कर रहा भैया, भक्ति विनोद ठाकुर जी कर रहे हैं। परिमार्जनकारी, क्या करें? परिमार्जनकारी, परिमार्जनकारी में सफाई कर्मचारी।
आगे चित्त बिहारी, पहले तो उसकी सफाई करते हैं, फिर उसके हृदय में बैठ जाते हैं। देखिए कितने दीनहीन भगवान का नाम जो है कितनी दीनता प्रकाशित कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, भीख मांग रहे हैं, क्योंकि मालूम अभिमानी जीवों को बोलेंगे हम तुम्हें दान देने आए, हरि नाम का दान ले लो, दान ले लो। वो क्या बोलेंगे? हट, दान देने आया है। कहते भैया भीख दे दो। नाम त्रिणादपि सुनीच है, स्वरूप नाम का चैतन्य नित्यानंद है। भिक्षा मांग रहे हैं, भैया नाम दे दो। कहते नाम दे दो, तू कर ले, अपनो नाम कर ले, हमारे पास क्यों आया? कहते भैया देखो हम जो बोल रहे हैं यही बोल दीजिए, हरे कृष्ण कह दीजिए, श्री कृष्ण कह दीजिए, राधे राधे कह दीजिए। है हम नहीं बोलते ये सब। अरे भैया एक बार बोल दीजिए, हम तो कोई अन्न धन मांग नहीं रहे। कहते नहीं बोलना हमने। अच्छा भैया नहीं बोलना, एक बार हरे कृष्ण कह दो। अच्छा बाबा जा, हरे 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 कृष्ण। वो एक बार हरे कृष्ण बोलने वाले का हालत ऐसा हो गया, अगले डर जाते हैं बाकी लोग, भैया उसको तो भूत ने पकड़ लिया है हरे कृष्ण बोलने के साथ साथ। उसको क्या हुआ? प्रेत ने पकड़ लिया, हरे कृष्ण बोला, कांपने लग गया, नाचने लग गया। हम नहीं बोलते। बोला अच्छा आप नहीं बोलते, आप हरि बोल दो, गौर हरि बोल दो। कहते गौर हरि बोल, अगर यही तेरा नाम बोलेंगे घर के काम को कौन करेगा? कहते हमारे किनिया लो भजो गौर हरि। तो त्रिनादपि सुनीचेन, जो त्रिनादपि जो सुनीच की बात आती है, वास्तविकता में भगवान का नाम त्रिनादपि सुनीच है, जो कि पतितों की जिह्वा पे बैठ जाता है। जिस जिह्वा पे मांस मदिरा, जिस जिह्वा पे दुनिया की निंदा चुगली रहती है, उसी जिह्वा पे जाकर के भगवान का नाम बैठता है। और जब वो बैठ करके सफाई शुरू करता है, वही व्यक्ति महापापी से पापी, महाअधम से अधम, वही व्यक्ति धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। वही नाम जो सफाई कर रहा था, वही नाम चित्त में विहार करने लगता है। और तब जाकर के वो व्यक्ति क्या कहता है? आहा क्या आपका नाम है प्रभु। तब वो बोलता है कैसा नाम है, कैसी महिमा है आपकी, मैं तो इसको कुछ समझ नहीं पाया था, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरा दुर्भाग्य है आपके नाम में अनुराग नहीं। और तब वो बोल पाता है। नाम अगर त्रिनादपि सुनीच ना हो और सहनशील ना हो नाम भगवान का। कई ऐसी अद्भुत व्याख्याएं गुरुदेव देते हैं। नाम अगर सहनशील ना हो, आप चिंता कीजिए, नाम अगर बिल्कुल सहनशील ना हो तो क्या होगा? जो नाम को लेकर के गाली देते हैं उनका मुंह फट जाएगा। क्यों जी? जो नाम करने वाले को गाली देते हैं उनके घर में वज्र गिर जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता। कितने सहनशील है नाम, कि किसी भी तरीके से कोई ले। महाराज कृष्ण नाम से ज्यादा सहनशील किसी देवी देवता का नाम नहीं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक विचित्र लीला चल रही है अंदर, जो मैं कोशिश कर रहा हूं बाहर निकालने की। कृष्ण नाम से ज्यादा सहनशील किसी भी देवी देवता का नाम नहीं, यहां तक कि विष्णु नाम भी नहीं है। आप चिंतन करके देखिए, जिन लोगों ने कृष्ण नाम द्वेषपूर्ण तरीके से लिया, कृष्ण नाम ने क्या किया? उनको मारा। हिरण्यकश्यप को तो मारा ना, हिरण्यकश्यप को मारा, लेकिन मारा नहीं, उसको स्वपार्षदत्व प्रदान कर दिया, अपना पार्षदत्व प्रदान किया। जिसने भगवान का नाम, मतलब एक पत्थर मारते ना पेड़ पे, मारने से क्या फल ही देता है, तो भगवान का नाम येन केन प्रकारेण कृष्ण इति उच्चै, जैसे तैसे किसी प्रकार से भी जो कृष्ण उच्चारण करता है उसका कुछ उल्टा फल हो ही नहीं सकता, सीधा ही फल होगा।
पवित्र अपवित्र समय में भी लिया गया सही होगा। दिखाई नहीं दे रहा है वो अलग बात है, क्योंकि जब तक परिमार्जित चित्त नहीं होगा तब तक दिखलाई नहीं देगा। इतना सहनशील है और अमानी, मान की तनिक भी इच्छा नहीं है भगवान के नाम को। भगवान का नाम ये नहीं बोलता है कि मेरे को तुम जो है बढ़िया से सजा के रखो, मेरी जो है ये करो। भगवान का नाम कहता है तुम कैसे भी रखो, अपने अंतःकरण में रखो, बस मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और मानद जो भगवान का नाम लेते हैं, एक तो जल खेते पारे ना, जल खाइले तो नीचे चले जावे। जो भगवान का नाम लेते हैं, देखिए कैसे मानद हैं। कपटी है, मालूम है कपटी है। वो कैसे पूजे जा रहे हैं संसार में, कितनी पूजा होती है उनकी, लोग उनको भगवान की तरह मानने लगते हैं, है कि नहीं। बाद में जेल में जाते हो अलग बात है, लेकिन मानने तो लगते हैं लोगों ने कि भाई इन्होंने हमें नाम कराया। और देखिए भागवत कथाओं में भी अक्सर नाम कराने वाले तुझको लाखों प्रणाम, हरि नाम सुनाने। और सुनाने वाला कैसा भी है कैसा नहीं है ये नहीं, नाम लेने मात्र से जिस भावना से ले रहा, प्रतिष्ठा के लिए ले रहा, चल प्रतिष्ठा ही ले तू। जगत में जिस उद्देश्य के लिए नाम ले रखा है तो वही ले, तेरे को जो इच्छा वो ले, लेकिन तू कर, तू लगा रहा। हरि से लाग रहो रे भाई तेरी बनत बनत बन जाए। किसी ना किसी तरीके से लगे रहो, बन जाएगी, एक ना एक दिन बन जाएगी। अब देखिए क्या होता है, यही नाम नित्यानंद और गौर स्वरूप में प्रकट होकर के इस जगत में दर दर, घर घर, नंगे पैर, कांटों में, आंधी तूफान, बारिश में, सब जगह ये नाम प्रभु के दो स्वरूप, नित्यानंद और गौर सुंदर, ये दो स्वरूप जाकर के किस प्रकार से जीवों का उद्धार कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर हमने इनको प्राप्त करना है तो, राधे राधे, हमने इनको प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो जैसा हो उससे वैसे तो बात करनी होगी। छोटा बच्चा है, उसको आप बोलेंगे ए एप्पल, कैट, बैट, सैट, ऐसे बोलोगे? ए बी ई, वो बी नहीं बोलता, ई बोलता है। सी वो बोलता है ई। उसको आगे डी सी बी ए पप पप करना नहीं आ रहा है, वो ई करता है। तो आप उससे कैसे बात करोगे? सही बोलो कैसे? उसके साथ बच्चा बनोगे, सिंपल है। अभिमानी व्यक्ति है तो उसके सामने आप अपना कुछ ना कुछ प्रस्तुत करोगे, अभिमान। लेकिन नाम प्रभु तो अभिमानी नहीं, नाम प्रभु तो बहुत सरल है। आप उनके साथ बैठिए, प्रेम से कीजिए, प्रेम से आएंगे। द्वेष से कीजिए तब भी प्रेम से आएंगे। कैसे वो कर लो। नित्यानंद गौर सुंदर तो नाम लई ले प्रेम दे बहे अश्रुधार, कृष्ण नामे आछे अपराधेर विचार। गौर नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लई ले प्रेम दे बहे अश्रुधार। समझे? इसलिए गौर नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार दीनहीन है, अगर हम लोग दीनहीन हो जाएंगे, उनकी कृपा अर्थात नाम की कृपा हो जाएगी। नाम की कृपा होने से कौन सी, अब बताओ, जो दीनहीन हो गया उसको कौन सी संसार की ज्वाला ताप दे सकती है? शांत हो गए कि नहीं होगी सारी? अच्छा, जब शांत हो गया, माना जाए जंगल में आग लगी और आग लगने के बाद में पूरा का पूरा बारिश ने, इतनी बारिश बरसी, सारा लबालब भर गया, ठीक है, और वहाँ वो जला हुआ था सब कीचड़ बन गया। बहुत दिनों तक जला हुआ जो था सब कीचड़ बन गया। अब वहाँ पर अगर कोई कुमुदनी खिले, कुमुदनी का बीज पड़ा हो, वो कुमुदनी किसके तेज से खुलेगी? क्या सूरज के तेज से कुमुदनी खिलेगी? चंद्र की किरणों से
कुमुदनी खिलती है। जब एक होता है कुमुद, कुमुदनी, और कमल होता है जिसको हम लोग कमल कहते हैं ना, पद्म फूल। पद्म फूल जो है सूरज की किरणों से, कमल सूर्य की किरणों से खिलती, लेकिन कुमुदनी जो है ये चंद्र की किरणों से खिलती है। तो वो अपेक्षा करता है, वो बीज जो अंदर पड़ा है उस कीचड़ के, वो अपेक्षा करता है कब चंद्र की किरणें मिले, कब फूले, फूलता है, फलता है, फिर धीरे धीरे उसके पत्ते बाहर निकलते, फिर उसके पत्ता निकल करके उसमें से फूल की अंकुर निकलती, फिर वो इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हमारी भक्ति जो है अष्टदल कमल और बीच में जो है आत्मसमर्पण की जो है, वो क्या बोलते हैं उसके, मकरंद वाला क्षेत्र, मकरंद क्षेत्र जो है वो अष्टदल कमल और नवदा भक्ति जो है, आत्मसमर्पणात्मक नवदा भक्ति, वह खिलने लगती है। किसके द्वारा? कब? जब वो सारा कीचड़ जम करके खत्म हो गया, गुरुदेव से प्राप्त बीज वह है हमारे भीतर, शांत हो गई ज्वाला, गुरुदेव से प्राप्त वो बीज हमारे भीतर है, तब भी हमारी नाम नहीं छोड़े। परम विजयते मतलब हमेशा जिताएगा, ये करते रहें तब वो से कई रवचंद्रिका वितरणम, जब वो होगा तो उसमें रुचि होगी। इसलिए देखिए चतुर्थयाम कीर्तन में क्या है, पूर्वान्न लीला भजन, रुचि भजन, तब रुचि होगी। जब ऊपर का टेस्ट मिलेगा तभी तो रुचि होगी, और जब रुचि होगी तो क्या बोलेगा, भगवान के नाम में रुचि होने के बाद उसके अंदर क्या आएगा, एक ही बात आएगी, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो बस अहेतु की भक्ति चाहिए आपके चरणों में। ये बात एक एक श्लोक जो है, गुरुदेव जब इतनी कृपा की है, कभी कोई अच्छे ऐसे बच्चे सुनने समझने वाले आ जाएं तो इस सब को खोल करके जो है बोला जाए। और एक प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुगत में एक ग्रंथ जो है और आए, जिसमें यह आगे की व्याख्याएं जो हैं संकलन करते हुए चिंतन किया जा सके। वंशा गुरु अष्टभ्यो नमः। अभी हमारा तृतीय याम कीर्तन होगा। तृतीय याम कीर्तन